बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साइंस को समझने वाले लोग बताते हैं कि आसमानी बिजली की एक चमक को अगर कैद किया जा सके, महफूज किया जा सके, तो 1000 साल तक इस दुनिया की बिजली की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आसमानी बिजली बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसके अलावा आसमानी बिजली की एक और ख़ासियत ये है कि जब ये आसमान से ज़मीन पर गिरती है तो जिस रफ्तार के साथ आसमान से ज़मीन पर गिरती है उसी रफ्तार के साथ ज़मीन से वापस आसमान की तरफ चली जाती है। आज हम एक ऐसे पहाड़ का विजिट करने जा रहे हैं जिसके ऊपर आज से हज़ारों साल पहले आसमानी बिजली पड़ी थी। आसमानी बिजली ने उसके ऊपर क्या असरात दिखाए, ये सब कुछ वहां जाकर देखते हैं। चलो। दोस्तों, आपको ये एक गार नजर आ रही होगी। ये सिर्फ एक गार नहीं है, बल्कि यही वो जगह है जहां पर आज से हजारों साल पहले आसमानी बिजली पड़ी थी। उसने इस पहाड़ को किस तरह चीरा और इस पर अपने क्या असरात दिखाए, हम आपको मजीद आगे जाकर दिखाते हैं। आसमानी बिजली सिर्फ एक जगह पर नहीं पड़ी, बल्कि इस पहाड़ को एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक चीर कर रख दिया। हम इस गरकाब में एक तरफ से इंटर होंगे और दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसके अंदर के मनाजर क्या हैं। इस गरकाब में अमूमी तौर पर दिखाई देने वाले असरात ये हैं। पहली बात कि यहाँ पर मोबाइल के सिग्नल गायब हो जाते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर दिन हो या रात, अंधेरा ही अंधेरा होता है। और तीसरी बात ये कि मौसम कोई भी हो, लेकिन इसके अंदर का मौसम ठंडा होता है। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा मौसम। दोस्तों, बताया जाता है कि पुराने वक्तों में इस गार की लंबाई बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन वक्त के नशेबो फराद के साथ साथ इस पहाड़ का किनारा टूट टूट कर गिरता गया। और ये जो रास्ता आपको नजर आ रहा है, ये एक आसान रास्ता हुआ करता था। यहाँ के मकामी लोग बारिशों और ख़राब मौसम में अपने माल मवेशी और अपने ऊंट वगैरह इसके अंदर ले आया करते थे। इसके अंदर के मनाज़र अगर आप देखें तो ये नजर आ रहा है कि किसी ज़माने में यहाँ के लोगों ने छोटे छोटे मकान बनाए हुए थे। दोस्तों, इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो कम अज कम इसकी हाइट 30 फुट है। इसके अंदर जंगली कबूतरों का बसेरा आज भी है। तो आइए मजीद आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस गार का दूसरा रुख। अभी दिन का वक्त है, लेकिन इस गार के अंदर इस कदर अंधेरा है कि हम कैमरे की लाइट ऑन करके वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता कि इसके अंदर कितना वहशत ज़दा माहौल है, कितना खतरनाक और कितना पुरस्कार माहौल है। हम आगे चलते हैं, ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकते हैं और दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम इस गार के दूसरे रास्ते से बाहर निकल आए हैं। दोस्तों, ये गार वादी सून के पहाड़ों में वाक़ है। अगर आपका यहाँ पर आना हो तो इस गार का विजिट ज़रूर कीजिएगा। हमारी आज की काविश आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नए मौजू और नए ख्याल के साथ।